are going to make a documentary on आयरा अहमद। अपनी ही सहकर्मी टोनी के इन शब्दों ने मेरे कदम जैसे थाम लिए। मैंने तुरंत उसकी ओर मुड़कर कहा, What are you saying, टोनी? वो कागज फाइल में लगाते हुए बोला, हाँ आर्यन, ये सच है। कंपनी ने तय किया है कि हम आयरा अहमद की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। उनकी जद्दोजहद, उनकी कामयाबी और उस हादसे के बाद का उनका सफर। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसके शब्द मेरे कानों में ठहर से गए। ऑफिस की रोशनी में जब मैं अपने केबिन की तरफ बढ़ा तो पीछे से आवाज आई, आर्यन, सुना, हमारे चैनल को ये बड़ा प्रोजेक्ट मिला है आयरा अहमद पर। वो नैना थी, मेरी को एंकर और शायद मेरी सबसे पुरानी दोस्त। मैंने बस सिर हिलाया, बिना कुछ कहे, पर उसने मेरे चेहरे की बेचैनी देख ली थी। तुम अभी भी उससे डरते हो ना? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। डरना नहीं चाहिए आर्यन, उसने फिर कहा। ये कहानी उसके काम की है, उसके प्यार की नहीं। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। प्लीज नायना, मैं आयरा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो बोली, फिर इस प्रोजेक्ट से भाग क्यों रहे हो? या फिर अब भी उससे मोहब्बत है? उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा भी नहीं पाया। मैंने बस इतना कहा, मुझे काम से मतलब है, उस अतीत से नहीं। ठीक है, नैना ने चैलेंज भरे अंदाज में कहा। अगर बॉस ने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे दिया तो समझ लूं कि तुम्हारे दिल में अब भी कुछ बाकी है। वो चली गई, पर उसके शब्द दिल में गूंजते रहे। कभी कभी कुछ बातें हवा में तैरती हैं, लेकिन सीधे दिल में उतर जाती हैं। उस रात में घर लौटा, यूके की ठंडी हवाओं में, अकेला। कमरे की खिड़की से बाहर देखता रहा। नीचे शहर की रोशनी जगमगा रही थी, पर मेरे अंदर बस अंधेरा था। वही अधूरा वादा जो मैंने आयरा से किया था। मुझे याद है जब मैं अपने छोटे से शहर को छोड़कर विदेश पढ़ाई के लिए जा रहा था, आयरा मेरे बैग में कपड़े रखते हुए बोली थी, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना आर्यन? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें भूलना नामुमकिन है आयरा। तुम वो ख्वाब हो जो आंखें बंद करूं तो भी दिखती हो। वो हंसती थी, वही हंसी जो अब सिर्फ यादों में है। पर उस दिन मैंने वादा किया था कि लौटकर जरूर मिलूंगा। और आज, इतने सालों बाद, वो वादा अब डॉक्यूमेंट्री बनकर मेरे सामने खड़ा था। क्या आर्यन फिर से आयरा से मिल पाएगा? क्या मोहब्बत वक्त के दाग मिटा पाएगी? रात बहुत ठंडी थी। कमरे की खिड़की से झांकते हुए मुझे वो रात याद आई जब मैं अपने शहर को छोड़ने वाला था। वही रात जब आखिरी बार मैंने आयरा को देखा था। उस वक्त शहर में डर और सन्नाटा पसरा था। दंगों और नफरत की आग धीरे धीरे सब कुछ निगल रही थी। लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। पर आयरा, वो तो किसी और ही मिट्टी की बनी थी। वो चाहती थी कि लोग पढ़ें, समझें, जागें। जब सब चुप थे वो बोलती थी, जब सब डरते थे वो खड़ी होती थी। उसकी वही आवाज़ अब लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी थी, और शायद इसी वजह से कुछ लोग उससे नफरत भी करने लगे थे। उस शाम जब मैं अपना बैग समेट रहा था, वो धीरे से कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत था। तुम जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, काश तुम रुक जाते, हमें अब सबको मिलकर खड़ा होना है। वो लोग जो हमारी आवाज़ दबा रहे हैं, अब और चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, आयरा, तुम समझती क्यों नहीं? वो लोग जानवर हैं, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो डर से नहीं, यकीन से भरी थी। अगर हम डर गए तो और कितनी आयराएं यूं ही मर जाएंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में चमक थी। मैंने झुंझलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी होने का डर है। वो मेरे पास आई और अपने नाजुक हाथों से मेरे होठों पर उंगली रखती। चुप रहो आर्यन, मोहब्बत अगर सच्ची है तो दुआ में मेरा साथ दो, डर में नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक भरोसा भी था, मुझ पर, खुद पर और अपने मकसद पर। वो मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी और शायद सबसे दर्दनाक भी। जाते वक्त जब टैक्सी आगे बढ़ी, वो पीछे तक भागती रही। उसके खुले बाल हवा में उड़ते रहे और उसके आंसू मेरी आंखों से टकरा गए।
उस दिन का वो नज़ारा मेरे सीने में हमेशा के लिए कैद हो गया। और फिर मैं चला आया। साल दर साल बीत गए। मैंने खुद को काम में डुबो दिया और आयरा की हर याद को किसी तिजोरी में बंद कर दिया। पर जब भी किसी लड़की की आवाज़ में हिम्मत सुनाई देती थी, मैं पल भर के लिए रुक जाता था, क्योंकि उसमें मुझे आयरा की झलक दिखती थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर जो चीज़ नहीं बदली थी वो थी मेरी कायरता। मैं कभी लौट नहीं पाया, कभी उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और फिर एक दिन अखबार की हेडलाइन ने मेरी सांसें रोक दी। नोबेल पीस प्राइज विजेता आयरा अहमद। वो जिंदा थी, वो जंग जीत चुकी थी, पर शायद मैं हार गया था। वो रात आयरा की जिंदगी की सबसे काली और सबसे उजली रात थी। काली इसलिए क्योंकि उस रात उसने सब कुछ खो दिया, और उजली इसलिए क्योंकि उसी रात उसने खुद को फिर से जन्म लिया। घटना की शुरुआत शहर के बीचों बीच बने पुराने स्कूल से हुई थी। वो स्कूल जहां आयरा बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी, खासकर उन लड़कियों को जिन्हें समाज काबिल नहीं मानता था। उस दिन भी वो अपनी आवाज में जोश भरकर कह रही थी, कलम की ताकत तलवार से कहीं ज्यादा होती है। भीड़ में कुछ लड़कियां ताली बजा रही थीं, लेकिन कुछ नकाबपोश चेहरे उसे घूर रहे थे। रात ढली, सब घर लौट गए। बस आयरा अकेली रह गई, अपने नोट्स और बच्चों के लिखे खत समेटते हुए। बाहर तेज हवा चल रही थी और अंधेरे में कुछ परछाइयां धीरे धीरे बढ़ रही थी। कौन है वहां? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस कदमों की आहट, और फिर अचानक गोली की आवाज। एक, दो, तीन, फिर सन्नाटा। लोग कहते हैं कि उसे सिर में नहीं, उसके चेहरे पर गोली लगी थी। वो चेहरा जो किसी चांद की तरह रोशन था, जिसे देख हर कोई ठहर जाता था। गोली उसके गाल से होते हुए जबड़े तक उतर गई। खून बहता रहा और वो जमीन पर गिरी रही। लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और होंठ कांपते हुए कह रहे थे, शिक्षा नहीं मरेगी, मैं नहीं मरूंगी। वो बेहोश हो गई। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां कई घंटे तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर्स ने कहा जिंदगी बचा ली, लेकिन चेहरा नहीं। वो सुबह जब आयरा को होश आया, वो आईने के सामने नहीं जाना चाहती थी। उसकी अम्मी ने दुपट्टा उसके चेहरे पे डाल दिया था, लेकिन वो दुपट्टा भी उसके आंसुओं से भीग गया। धीरे धीरे हफ्ते महीने बने, घाव भर गए, पर जख्म नहीं। पर आयरा का जज्बा अब और भी तेज हो गया था। वो कहती थी, उन्होंने मेरे चेहरे पर वार किया है, मेरी आवाज पर नहीं। उसी दिन से वो और बुलंद आवाज में बोलने लगी। स्कूल फिर खुला, बच्चों की तादाद बढ़ी, और दुनिया ने उसे आवाज़े उम्मीद का नाम दे दिया। वही आयरा जिसने कभी मेरे सामने डर कर फुसफुसाया था, अब पूरी दुनिया के सामने बोल रही थी। और मैं दूर किसी परदेसी मुल्क में बैठा उसे टीवी पर देख रहा था। उसकी आधी मुस्कान में दर्द था, पर उस दर्द में भी ऐसी रोशनी थी जो किसी सूरज से कम नहीं थी। और शायद तभी किस्मत ने मुझे फिर उसके रास्ते पर खड़ा कर दिया था, उस डॉक्यूमेंट्री के नाम पर, जो मुझे उसी आयरा के पास ले जा रही थी जिससे मैंने कभी मुंह मोड़ लिया था। अगली सुबह ऑफिस का माहौल बाकी दिनों से अलग था। हर कोई उस नए प्रोजेक्ट के जोश में था, द आयरा प्रोजेक्ट। पर मेरे लिए ये जोश नहीं, एक सजा थी। हर नज़र, हर आवाज़ जैसे मुझे याद दिला रही थी कि मैं उसी औरत पर फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिससे कभी मोहब्बत करता था और फिर सबसे पहले उसी से मुंह मोड़ लिया था। बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, नयाना ने कहा, और मैं बिना कुछ बोले केबिन में चला गया। वाई शुड आई चूज यू? बॉस ने मेरी ओर देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ में कठोरता थी। तुम जानते हो कि ये डॉक्यूमेंट्री आसान नहीं होगी, तो बताओ क्यों तुम्हें ही भेजूं मैं? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, उसके दर्द को, उसके जज्बे को, उसकी खामोशियों को। बॉस ने थोड़ी देर तक मुझे घूरा, फिर फाइल बंद करते हुए बोले, ओके आर्यन,
इट्स योर प्रोजेक्ट, यू हैव 20 डेज। मेरे कदम केबिन से बाहर आते ही नयाना मुस्कुराई। कहा था ना, डरोगे तो नहीं? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। डर नहीं, बस अतीत की गूंज है जो हर बार साथ चलती है। पहले दिन की शूटिंग का समय आ गया था। लोकेशन थी लंदन का एक अस्पताल। जब नयाना ने कहा कि आयरा वहीं मिलेगी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अस्पताल? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ, उसे हर महीने चेकअप के लिए आना होता है। डॉक्टर्स उसकी सर्जरी के बाद के असर को देखते हैं। हम दोनों अंदर बढ़े। सफ़ेद दीवारें, हल्की एंटीसेप्टिक की गंध और वो सन्नाटा जो किसी के जख्मों का साथी होता है। वार्ड का दरवाज़ा खुला और मैं जम गया। वो सामने थी, वही आयरा, वही आंखें जो कभी मुझे देखती थीं, अब बस ठंडी शांति से मेरी ओर देख रही थी। वो बैठी थी, चेहरे पर हल्का सा दुपट्टा, और डॉक्टर से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। दरवाज़ा खुलते ही उसने हमारी ओर देखा। अस्सलामुअलैकुम, उसने धीमे से कहा। मेरे मुंह से बस टूटी सी आवाज निकली, वालेकुम अस्सलाम। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। नयाना ने आगे बढ़कर उससे बात की, फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, आर्यन चलो, अब शुरू करते हैं। मैंने फाइल खोली, सवालों की लिस्ट पर नज़र डाली और दिल को जैसे पत्थर बना लिया। सवाल पूछना शुरू किया, आपको इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे मुश्किल पल कौन सा था? आयरा जवाब दे रही थी, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिना किसी हिचक के। उसकी आवाज़ अब और गहरी और परिपक्व हो चुकी थी। लेकिन एक पल के लिए जब उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली, तो वक्त रुक गया। उस एक लम्हे में वो सारे साल, वो सारे वादे, वो सारे आंसू जैसे लौट आए। मैंने नज़र झुका ली। वो मुस्कुराई, एक हल्की सी मुस्कान जिसमें पहचान भी थी और बेगानापन भी। वो बोल पड़ी, शुरू करें मिस्टर आर्यन, या अब भी पुरानी बातों में अटके हैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो इंटरव्यू खत्म हुआ, पर मेरे भीतर का तूफान शुरू हो चुका था। कैमरा बंद हुआ, लाइट्स ऑफ हुईं, पर मेरे दिल में जो अंधेरा था वो और गहरा हो गया। आयरा ने माइक उतारा और धीरे से बोली, आपने अच्छा काम किया आर्यन। उसका लहजा नर्म था, मगर उसमें ठंडक थी। वो ठंडक जो किसी रिश्ते की राख से आती है। मैंने बस सिर हिलाया। धन्यवाद, बस इतना ही कहा। पर अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। इतने सालों बाद सामने खड़ी वही लड़की, जिसकी आंखों में कभी मेरे लिए आसमान बसता था, अब उनमें बस एक अजनबीपन था। वो उठकर जाने लगी। मैंने आवाज दी, आयरा। वो रुकी, मगर मुड़ी नहीं। मैंने हिम्मत करके कहा, कैसी हो? सच में। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने पलटकर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर होठों पर एक सधी मुस्कान। जिंदा हूं, बस अब चेहरे से ज्यादा दिल पर पट्टी बांधना सीख लिया है। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। वो निकल गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मुझे फिर से अधूरा कर दिया हो। अगले कुछ दिन शूटिंग चलती रही। हर दिन उसके सामने होना, हर सवाल पूछना, हर जवाब सुनना, ये सब किसी सजा जैसा था। नैना कई बार पूछती, आर्यन तू ठीक है ना? चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? मैं हंस देता, शायद कैमरे की रोशनी कम है। पर हकीकत ये थी कि अब मेरे अंदर की रोशनी ही बुझ चुकी थी। एक दिन जब शूट खत्म हुआ, तो आयरा ने खुद कहा, कॉफी पियोगे? मैं हैरान था। वो खुद बुला रही थी। हम पास के कैफे में बैठे। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन जब मैंने उसे पहली बार आई लव यू कहा था। कॉफी आई। उसने कप उठाया और धीरे से बोली, तुमने कभी सोचा आर्यन, अगर उस रात तुम वापस लौट आते तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती? मैं चुप रहा। उसकी बातों ने मेरी हर सांस को जैसे रोक दिया। मैंने धीमे से कहा, मुझे डर था, तुम्हें खोने का नहीं, खुद को देखने का। वो हल्का मुस्कुराई। डर तो मुझे भी था, मगर मैंने उसका सामना किया और तुमने उससे भागना चुना। उसकी आवाज में अब वो पुरानी आयरा नहीं थी, वो और मजबूत हो चुकी थी, और दूर भी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं। हम दोनों खामोश थे।
बस आंखों में वो लम्हे लौट रहे थे जब दुनिया छूटी थी और मोहब्बत बढ़ी। अचानक उसने कहा, चलो अब चलते हैं, जिंदगी इंतजार नहीं करती आर्यन। और वो उठ गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। हर कदम के साथ वो और दूर होती जा रही थी, पर मेरे अंदर उसकी मौजूदगी और गहरी होती जा रही थी। कॉफी शॉप से लौटने के बाद की रात मैं सो नहीं पाया। हर बार आंखें बंद करता तो वो ही चेहरा सामने आ जाता। वो चेहरा जो अब आधा छिपा था, पर उस आधे में भी वो पूरी आयरा थी। उसकी बातें मेरे सीने में गूंज रही थीं। जिंदगी इंतजार नहीं करती आर्यन। पर मेरा दिल तो जैसे उसी मोड़ पर अटका रह गया था जहां वो अलविदा कहकर चली गई थी। अगले दिन शूटिंग का आखिरी से पहले वाला दिन था। हम उसके स्कूल पहुंचे, वो स्कूल जो अब एक ट्रस्ट की तरह चल रहा था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स टंगी थीं और हर तस्वीर में आयरा की मुस्कान झलक रही थी। कैमरा ऑन हुआ। मैंने पूछा, आयरा, जब जिंदगी ने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी तो किसने तुम्हारा साथ दिया? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, साथ? कभी कभी जब जिंदगी सब छीन लेती है तो इंसान खुद ही अपना साथ बन जाता है। मगर? वो रुक गई। मगर? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक इंसान था जिसने मेरा हाथ नहीं थामा, पर उसकी यादों ने मुझे संभाला। मेरे दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। मैं समझ गया वो किसकी बात कर रही थी। शूट खत्म हुआ। सब लोग पैकअप में लग गए। मैं बाहर निकला तो देखा वो स्कूल के आंगन में अकेली बैठी आसमान देख रही थी। मैं धीरे से पास गया और बोला, अब भी उसी सितारे को देखती हो? वो मुस्कुराई, हाँ, जब किसी का साथ ना हो तो आसमान के सितारे ही दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, आर्यन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं चौंका, क्या? वो धीमे स्वर में बोली, उस रात जब सब हुआ, गोली चली, खून बहा, तुम सोचते हो कि मैं अकेली थी। वो रुकी, आंखों में नमी थी, पर वहां एक शख्स और था जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने सांस खींची, कौन? वो कहा, रेहान। वो बच्चा जो मेरी क्लास में पढ़ता था, सिर्फ 14 साल का। वो मेरे सामने आ गया था आर्यन। गोली मुझे लगने से पहले उसे लगी थी। मेरे रग रग में सिहरन दौड़ गई। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मर गया आर्यन, मेरी वजह से। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से नहीं, किसी की नफरत की वजह से। वो उठी और बोली, पर उस दिन के बाद मैंने ठान लिया, अब मेरी जिंदगी किसी और के लिए होगी, किसी और के लिए जीऊंगी, प्यार अब नहीं करूंगी। उसकी आंखों में वो आग थी जो किसी टूटे दिल की नहीं, बल्कि किसी योद्धा की होती है। मैं बस खड़ा उसे देखता रह गया। वो चली गई और मेरे अंदर कुछ फिर से बिखर गया, इस बार शायद हमेशा के लिए। उस रात होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने खुद से कहा, किस्मत ने हमें फिर मिलाया, पर शायद अब सिर्फ जुदाई के लिए। अगली सुबह शूट का आखिरी दिन था। पूरा यूनिट तैयार था, कैमरे, लाइट्स, माइक, सब कुछ। पर मैं तैयार नहीं था। दिल जैसे किसी बोझ से दबा हुआ था। आयरा स्कूल के बच्चों के साथ खड़ी थी। हर बच्चे के हाथ में रंग बिरंगी तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, शिक्षा ही मेरा अधिकार है, मैं भी सपने देख सकती हूँ। वो बच्चों को प्यार से देख रही थी। उसकी मुस्कान में अब शांति थी, पर उसकी आंखों में वो दर्द अब भी बाकी था, जो किसी को देखे बिना महसूस किया जा सकता था। कैमरा ऑन हुआ। मैंने उससे पूछा, आयरा, अगर जिंदगी तुम्हें एक और मौका देती तो क्या तुम कुछ बदलना चाहती? वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, हाँ, एक चीज जरूर बदलती। वो पल जब मैंने किसी पर भरोसा किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना ने मेरी तरफ देखा। वो समझ गई थी कि ये बात मेरे लिए थी। मैंने बस धीरे से कैमरा नीचे कर दिया। शूट खत्म हो गया, पर मेरे अंदर की कहानी अभी बाकी थी। शाम को सब यूनिट वाले चले गए, बस मैं रह गया और आयरा। स्कूल की छत पर हवा चल रही थी। नीचे बच्चे हंसते खेलते जा रहे थे। वो रेलिंग पर झुककर आसमान देख रही थी। मैं पास जाकर बोला, आयरा, क्या अब भी मुझसे नफरत करती हो?
वो पलटी नहीं। धीमे स्वर में बोली, नफरत? नहीं आर्यान, वो भी एक एहसास है, और मेरे पास अब एहसासों के लिए वक्त नहीं बचा। मैंने उसके पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो आयरा, मैं डर गया था तुम्हें खोने से, पर असल में खुद को खो बैठा। वो चुप रही। फिर उसने कहा, जानते हो आर्यान, जब मैं अस्पताल में थी, हर कोई मुझसे पूछता था, अब क्या करोगी? और मैं सोचती थी, काश कोई ये पूछे, कैसी हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर उसने पीछे हटते हुए कहा, अब इन हाथों के बीच सिर्फ यादें रहनी चाहिए, कोई रिश्ता नहीं। वो जाने लगी। मैंने पुकारा, आयरा, कम से कम सुनो तो सही। वो रुक गई, बिना मुड़े बोली, अब अगर कुछ कहना है तो अपनी फिल्म में कह देना आर्यान, क्योंकि मेरी जिंदगी अब तुम्हारी कहानी नहीं रही। वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया जहां कभी हमारी मोहब्बत की पहली सांस ली थी। उस रात मैंने अपनी फिल्म का नाम लिखा, द गर्ल हु चोज टू राइज, वो लड़की जिसने गिरकर उड़ना सीखा। कैमरा तो बंद हो गया था, पर मेरे दिल की रिकॉर्डिंग अब शुरू हुई थी। हर सीन, हर लम्हा अब मेरे लिए इबादत बन चुका था। 3 हफ्ते बाद लंदन का रॉयल आर्ट थिएटर, लाल कालीन, कैमरों की चमक और भीड़ की तालियों के बीच मेरी डॉक्यूमेंट्री द गर्ल हु चोज टू राइज का प्रीमियर था। हर तरफ वही नाम गूंज रहा था, आयरा शेख। वो लड़की जो राख से फिर उठी थी, वो चेहरा जो अब सिर्फ खूबसूरती नहीं, हिम्मत की मिसाल बन चुका था। मेरे हाथ में गिलास कांप रहा था। दिल के अंदर एक डर था, क्या उसे फिल्म पसंद आएगी या नफरत और गहरी हो जाएगी? पर्दा उठा, रोशनी धीमी हुई और स्क्रीन पर आयरा का चेहरा उभरा। धीमे धीमे उसके शब्द गूंजे, जिंदगी हमेशा हमें 2 रास्ते देती है, एक भाग जाने का, दूसरा खुद को पहचानने का। मैंने दूसरा चुना। भीड़ खामोश थी, फिल्म आगे बढ़ी, उसके दर्द, उसकी हिम्मत, उसके संघर्ष, और आखिर में एक आखिरी दृश्य आया, जहां कैमरा उसके पुराने गांव के टूटे हुए स्कूल पर रुका और मेरी आवाज ऑफ स्क्रीन से आई। और मैं आज भी उसी वादे के बोझ तले जी रहा हूं जो मैंने कभी निभाया ही नहीं। मैंने ये लाइन एडिट के वक्त जानबूझकर डाली थी। वो मेरी कबूलियत थी, बिना नाम, बिना चेहरा, पर मैं जानता था वो समझ जाएगी। फिल्म खत्म हुई, तालियों की आवाज उठी, लहरों की तरह। लोग खड़े हो गए, पर मैं नहीं उठा। मेरे गले में कुछ अटका था, शायद वो लफ्ज जो कभी आयरा से कह न सका था। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा, वो थी आयरा, सफेद ड्रेस में, उसी सादगी के साथ, बस चेहरा अब ना रोशनी छिपा पाती ना अंधेरा। वो मुस्कुरा रही थी, धीरे से बोली, तुमने मेरे चेहरे को नहीं, मेरे सफर को दिखाया है, शुक्रिया। मेरे होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। वो बोली, मुझे लगा था तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक चेहरा थी, पर आज समझ आया मैं तुम्हारे लिए एक कहानी थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे ना शिकायत, बस एक सुकून था जो सब खत्म कर देता है। वो जाने लगी तो मैंने कहा, आयरा, क्या अभी मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ बाकी है? वो रुकी, पीछे देखे बिना बोली, आर्यन, अब मेरे दिल में सिर्फ दुनिया के लिए जगह है। वो भीड़ में खो गई, जैसे धुएं में खुशबू घुल जाती है, दिखती नहीं पर महसूस होती है। उस रात में थिएटर से अकेला निकला। बारिश हो रही थी, वही पुरानी लंदन की ठंडी बारिश। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद अब तू मुझसे बेहतर जगह पर है आयरा। पर दिल के अंदर एक कोना अब भी कह रहा था, वो जो कभी मेरी आयरा थी, वो अब भी कहीं है, मेरी अधूरी मोहब्बत में। अगली सुबह मैं फिर वही स्कूल पहुंचा। आज शूटिंग का आखिरी दिन था और इस बार कैमरे से हटकर मैं खुद को देखने वाला था। आयरा बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक, सब कुछ वैसा ही था जैसे वर्षों पहले, पर अब उसका हर लम्हा सशक्त, आत्मनिर्भर और सुरक्षित था। मैंने कैमरा साइड में रखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो मुझे देखती रही, मगर किसी एहसास की झलक नहीं थी, सिर्फ सम्मान और परिपक्वता। आर्यन, उसने धीरे कहा। मैं रुक गया। उसकी आवाज अब मेरे लिए अजनबी नहीं थी, बल्कि पुरानी यादों की एक कोमल धुन थी। तुम ठीक हो ना? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। हाँ, और तुम? मैंने सिर हिलाया। एक पल खामोशी रही, फिर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया आयरा, और शायद कभी नहीं भूलूंगा।
वो थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, आर्यन, वो आर्यन जिसे मैं जानती थी, वो अब तुम्हारे भीतर कहीं नहीं है। तुम बदल गए हो, मैं बदल गई हूं। पर मैं देख सकती हूं कि तुम्हारा इरादा सच्चा था। फिल्म में तुम्हारी भावनाएं सच्ची थीं। मेरे दिल में हलचल मची। मैंने कहा, तो क्या अब भी कुछ बचा है? उसने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, बच गया है वो यादें जो हमेशा रहेंगी, लेकिन अब हमारा रास्ता अलग है। मैं अपनी दुनिया में जीती हूं और तुम्हें अपनी दुनिया में जीना होगा। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, तो यहीं खत्म है? उसने सिर हिलाकर बोली, हाँ, पर एक नई शुरुआत भी है। हमने जो खोया वो अब सिर्फ हमारी कहानी में है। आगे बढ़ो आर्यन। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने उसे हल्का सा थामा, लेकिन फिर उसने धीरे खींच लिया, जैसे हमें प्यार के नाम पर जोड़ने की बजाय सम्मान और समझ का हाथ थामना जरूरी था। हम दोनों खड़े रहे, वहां, बच्चों की हंसी के बीच, आसमान की हल्की रोशनी में। समझ गए कि कभी मोहब्बत अधूरी रह सकती है, लेकिन यादें हमेशा जीवित रहती हैं। उस दिन मैंने सीखा, कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, कभी किसी को खोने का डर मत रखो। बस उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आयरा चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। कैमरा बंद था, पर मेरे भीतर की रिकॉर्डिंग अब हमेशा के लिए चालू थी। अगले दिन शूटिंग का आखिरी दृश्य था। लोकेशन थी वही पुराना स्कूल जहां आयरा ने अपने सपनों की शुरुआत की थी। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, और उनकी मासूमियत में आयरा की मेहनत और जुनून झलक रहा था। कैमरा ऑन हुआ, मैंने माइक्रोफोन संभाला और उसकी ओर देखा। आयरा ने मेरी ओर बस एक बार देखा, फिर अपने काम में लग गई। आपकी मेहनत से कितने बच्चों की जिंदगी बदली है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। कितनी भी बदले, कम है, पर मैं कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, बल्कि शक्ति थी। मेरे दिल ने महसूस किया कि यही असली आयरा है, जो अपने सफर से डरती नहीं, जो खामोशियों में भी गूंजती है। फिल्म का फिनाले शूट करते हुए मैंने कैमरे के बाहर अपने दिल की रिकॉर्डिंग शुरू की। कभी किसी को खोना, कभी किसी से मोहब्बत अधूरी छोड़ना, ये सबसे बड़ा दर्द है। लेकिन यही हमें इंसान बनाता है, हमें समझदार बनाता है, और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। आयरा ने मेरी ओर देखा और उस एक नज़र में सब समझ गया। हमारी मोहब्बत अब एक कहानी बन चुकी थी, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हमने जो खोया वो अब बस यादों में जीवित था, और जो पाया वो था सम्मान और समझ। शूट खत्म हुआ, हम सब पैकअप करने लगे। आयरा बच्चों के साथ खेल रही थी, मैं दूर खड़ा रहकर उसे देख रहा था। मेरे दिल में हल्की सी राहत थी कि अब उसे देखकर मैं दुखी नहीं हो रहा, बल्कि गर्व महसूस कर रहा हूं। रात को होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने कैमरे की डायरी खोली। सारे सवाल, सारे जवाब, सारी भावनाएं अब सिर्फ मेरे लिए रिकॉर्डिंग थी। मैंने लिखा, कभी कभी मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है सम्मान, समझ और यादें। तभी रेशमा आई। आर्यन, तुम ठीक हो ना? लगता है बहुत भारी अनुभव रहा। मैंने मुस्कुराया। हाँ, अब सब ठीक है। शायद पहली बार मेरे भीतर शांति है। वो मुस्कुराई। ये फिल्म सिर्फ आयरा की नहीं, तुम्हारी भी कहानी है। मैंने सिर हिलाया। बारिश शुरू हो गई। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की बूंदें जैसे मेरे भीतर के सारे गम और अधूरी मोहब्बत को बहा ले गईं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, समझने और छोड़ने का नाम भी है। और यही भावना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आयरा को देखा, स्माइल की और दिल के भीतर कहा, तुम हमेशा मेरी कहानी में रहोगी, लेकिन अब हमें अपनी दुनिया में जीना है। अगले दिन शूटिंग खत्म होने के बाद मैं और रेशमा कैफे में बैठे थे। दोनों के हाथ में कॉफी कप थे, लेकिन मन कहीं और ही उलझा हुआ था। आर्यन, रेशमा ने कहा, तुमने उसे देखा? आज तुमने उसकी मुस्कान में शांति देखी। कितना अद्भुत लगता है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और शायद अब मुझे भी खुद में शांति मिल गई है। मेरी मोहब्बत अब सिर्फ यादों में जी रही है, पर दर्द और अफसोस नहीं। रेशमा मुस्कुराई। यही सच्ची मोहब्बत है। पाने या खोने का सवाल नहीं, ये सिर्फ महसूस करने का नाम है। और तुमने उसे महसूस किया।
मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ। अब मेरी कहानी में भी एक नई शुरुआत होनी चाहिए। उस दिन मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी मोहब्बत का मतलब बस मौजूद होना होता है, ना कि साथ रहना। आयरा ने अपनी दुनिया बनाई और मैंने अपनी। हमने एक दूसरे को खोया नहीं, बस अलग हो गए। फिर मैंने तय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी के छोटे छोटे ख्वाबों पर ध्यान दूंगा, अपने काम में लगूंगा, अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालूंगा। शाम को स्कूल के बच्चों के साथ आयरा को देखते हुए मैंने महसूस किया कि उसने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हासिल किया है। उसका हर कदम, उसका हर हंसता चेहरा मुझे बताता था कि सच में उसने अपने दर्द को अपने जुनून में बदल दिया। मैंने रेशमा से कहा, देखो, उसने अपनी दुनिया बनाई और मैं अपने लिए बनाऊंगा। रेशमा ने सिर हिलाया। ये सबसे बड़ा सम्मान है, किसी की सफलता और खुशी को अपने अहंकार से ऊपर रखना। उस रात होटल लौटकर मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और मैं समझ गया कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है स्वीकृति, समझ और आगे बढ़ने की हिम्मत। आयरा ने अपने रास्ते चुने और मैंने अपने, लेकिन मेरे दिल में अब भी उसकी यादें थीं। कोई पीड़ा नहीं, बस सुकून और आदर। अगले हफ्ते हमारी डॉक्यूमेंट्री द गर्ल हु चोज टू राइज का फाइनल एडिट पूरा हुआ। टीम ने पूरे जुनून और मेहनत से काम किया था। मैंने पहली बार स्क्रीन पर आयरा के संघर्ष और हिम्मत को देखा और दिल में गर्व की हल्की लहर उठी। रिलीज का दिन आया, हम थिएटर पहुंचे। मीडिया, पत्रकार और दर्शक सब तैयार थे। तभी रेशमा ने कहा, आर्यन, आज तुम्हारे लिए भी बड़ा दिन है। तुम सिर्फ निर्देशक नहीं, बल्कि कहानी के गवाह हो। मैंने सर हिलाया। हाँ, और ये कहानी सिर्फ आयरा की नहीं, हम सबकी है, जो कभी डरकर पीछे हट गए, लेकिन फिर खड़े हुए। फिल्म शुरू हुई। पहले सीन में बच्चों की हंसी, स्कूल का माहौल, आयरा की संघर्षपूर्ण बातें और मेरी आवाज़ ऑफ स्क्रीन में गूंज रही थी। कभी किसी की ताकत को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि असली शक्ति अंदर छिपी होती है। दर्शक प्रभावित थे। तालियों की गूंज और कैमरे की फ्लैश लाइट्स जैसे उस पूरी मेहनत का सम्मान कर रही थीं। फिल्म खत्म हुई, लोग खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि सिर्फ आयरा ही नहीं, मेरा भी काम सराहा गया। एक पत्रकार ने माइक बढ़ाया। आर्यन, ये फिल्म इतनी भावनात्मक क्यों है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, ये वास्तविक संघर्ष है। और जब आप सच को महसूस करते हैं तो दर्शक भी महसूस करते हैं। रेशमा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखो, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने सब कुछ बदल दिया। मैंने सर हिलाया। फिल्म के बाद कई मीडिया चैनलों ने हमें इंटरव्यू बुलाया। मुझे अब केवल कहानी बनाने वाले के रूप में नहीं देखा जा रहा था, बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में, जिसने दर्द, प्यार और संघर्ष को समझा और पेश किया। रात को होटल लौटते हुए मैंने अपने कमरे में बैठकर लिखा, आज मैं समझ गया हूँ कि जिम्मेदारी केवल कहानी बनाने की नहीं, बल्कि सच्चाई और भावना को सम्मान देने की भी है। आयरा ने अपनी दुनिया बनाई और मैंने उसका सम्मान करते हुए अपनी दुनिया बनाई। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि अधूरी मोहब्बत और खोई हुई यादें भी हमें मजबूत बना सकती हैं, और सही तरीके से पेश की जाएं तो दूसरों की जिंदगी में प्रेरणा बन सकती हैं। कुछ हफ्ते बाद दुनिया की सबसे बड़ी खबर आई। आयरा शेख को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा रहा था। लंदन की चमक धमक, पत्रकारों की भीड़ और कैमरों की फ्लैशलाइट्स, सारी दुनिया की नजरें उसकी तरफ थीं। मैंने अपने आप से कहा, ये वही लड़की है जिसने कभी मेरी दुनिया रोशन की थी। आज उसकी रोशनी दुनिया के लिए है। रेशमा ने कहा, आर्यन, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री उसका हिस्सा बन चुका है और तुम्हें उसकी सफलता का गवाह बनना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं जाऊंगा, लेकिन अब मैं केवल कहानी बनाने वाला नहीं, एक इंसान के तौर पर उसका सम्मान करने वाला हूं। नोबेल अवार्ड सेरेमनी का दिन आया। मैं मुख्य हॉल में खड़ा था। आयरा का नाम पुकारा गया। उसने मंच पर कदम रखा। सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, ताकत और प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी थी। मैंने कैमरा ऑन किया और उसकी हर झलक कैद करने लगा। पर आज मेरा कैमरा केवल डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं था, ये मेरी दिल की रिकॉर्डिंग भी थी। उसका संघर्ष, उसका दर्द, उसकी जीत, सब कुछ मेरे लिए भी सीख थी। आयरा ने अपना भाषण शुरू किया।
मैं वो लड़की हूं जिसे कभी डराया गया, जिसे चोटें लगीं, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज मैं खड़ी हूं हर उस व्यक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब न नफरत, न दर्द, न गुस्सा, बस शांति, सम्मान और आत्मविश्वास। मैंने महसूस किया कि अब वो पूरी तरह अपनी जिंदगी में स्वतंत्र थी। सेरेमनी खत्म हुई, जनता तालियां बजा रही थी। मैं उसके पास गया और कहा, आयरा, तुम्हारा सम्मान दुनिया ने देखा और मैं तुम्हारी कहानी बताने के लिए भाग्यशाली हूं। वो मुस्कुराई। आर्यन, ये तुम्हारी मेहनत भी है। तुमने मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया और मुझे गर्व है कि तुमने इसे इतनी ईमानदारी से किया। रात को होटल लौटते हुए मैंने डायरी खोली। लिखा, आज मैंने समझा कि जिंदगी में असली सफलता केवल हासिल करने में नहीं, दूसरों की प्रेरणा बनने में है। आयरा ने दुनिया बदल दी और मुझे सिखाया कि कभी किसी को अपने अहंकार में बदलने की कोशिश मत करना। बस उन्हें समझो, सम्मान दो और आगे बढ़ो। रेशमा पास आई और मुस्कुराई। देखो, अब तुम सिर्फ डायरेक्टर नहीं रहे, तुमने इंसानियत का पाठ पढ़ाया। मैंने सिर हिलाया और पहली बार सच में महसूस किया कि अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ कहानी बनाने की नहीं, बल्कि सच्चाई, सम्मान और प्रेरणा फैलाने की है। नोबेल अवार्ड के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव महसूस हुआ। डॉक्यूमेंट्री ने सिर्फ आयरा की कहानी नहीं बताई, बल्कि मेरे भीतर छुपी भावनाओं और जिम्मेदारियों को भी उजागर किया। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ कहानी बनाने वाला नहीं, बल्कि इंसान की समझ और संवेदनशीलता को दुनिया तक पहुंचाने वाला बनूंगा। ऑफिस लौटकर रेशमा और मेरी टीम के साथ मीटिंग हुई। आर्यन, अब नई प्रोजेक्ट्स के लिए तुम्हें हमारी तरफ से नेतृत्व करना होगा, बॉस ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नहीं, कहानियों की सच्चाई और इंसानियत को प्राथमिकता दूंगा। रेशमा ने सराहते हुए कहा, देखो, अब तुम सिर्फ निर्देशक नहीं, एक गाइड बन गए हो, जो दूसरों की कहानियों में इज्जत और प्रेरणा जोड़ता है। घर लौटते समय मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब मेरी जिम्मेदारी केवल कैमरे के पीछे नहीं, बल्कि कैमरे के बाहर भी है। हर कहानी, हर इंसान, हर संघर्ष को सम्मान और सच्चाई के साथ पेश करना ही मेरी नई राह है। और मुझे गर्व है कि मैंने अपनी पहली बड़ी कहानी सही तरीके से पूरी की। पर्सनल लाइफ में भी मैंने बदलाव किया, यही सोचकर कि अब मैं अपने लिए भी जीऊंगा। मैंने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, परिवार के साथ समय बिताया। मेरे दिल में अब आयरा के लिए केवल सम्मान और यादें रह गई थीं, न दर्द, न पछतावा, बस शांति और संतुलन। एक दिन मैं पार्क में अकेले टहल रहा था। बच्चों की हंसी, पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा ने मेरे भीतर की हल्की बेचैनी को भी दूर कर दिया। मैंने महसूस किया, हर अधूरी मोहब्बत, हर खोई हुई उम्मीद और हर कठिनाई ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। अब मैं जानता था कि सच्ची जिम्मेदारी केवल अपने लिए जीने में नहीं, दूसरों की प्रेरणा और सम्मान में भी है। शाम को रेशमा ने फोन किया, आर्यन, तुमने सही रास्ता चुना। अब तुम सिर्फ कहानी नहीं बना रहे, साथ ही दुनिया में प्रेरणा फैला रहे हो। मैंने मुस्कुराया। हाँ, और अब मैं जानता हूं कि जीवन में असली संतुलन वही है जब प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन दोनों में शांति और समझ हो। उस रात अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि जीवन में सभी अधूरी मोहब्बतें और अनुभव हमें मजबूत, संवेदनशील और प्रेरक बनाती हैं। और मैं तैयार था नई कहानियों, नई चुनौतियों और नई जिम्मेदारियों के लिए। अगले दिन हमने तय किया कि डॉक्यूमेंट्री के लिए आखिरी इंटरव्यू लिया जाएगा। लोकेशन थी आयरा का ऑफिस और उसके काम का हब। कैंपस में हर तरफ बच्चों की हल्की चहल-पहल थी। आयरा एक और, मैं दूसरी ओर। उसकी मौजूदगी अब उतनी डरावनी या दर्दनाक नहीं थी, बल्कि सम्मान और समझ की अनुभूति दे रही थी। मैंने कैमरा ऑन किया और सवाल करना शुरू किया, पहले पेशेवर, फिर व्यक्तिगत। मैंने पूछा, आयरा, आपने इतने मुश्किल समय के बाद दुनिया को अपनी हिम्मत दिखाई, ये शक्ति आपको कहाँ से मिली? वो मुस्कुराई और बोली, शक्ति भीतर से आती है। दर्द, संघर्ष और चोटें हमें मजबूत बनाती हैं। और जब आपके पास उद्देश्य होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैंने फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत सवाल की ओर बढ़ाया।
मैंने पूछा, आपकी जिंदगी में कई चुनौतियां आईं और आर्यन ने आपकी कहानी को कैमरे में कैद किया। उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया? आयरा ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब न दर्द था न शिकायत, सिर्फ सम्मान और समझ। वो बोली, आर्यन ने मेरे संघर्ष को सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से दुनिया तक पहुंचाया। ये केवल पेशेवर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। मेरे दिल में हल्की गर्मी महसूस हुई। ये वही सम्मान था जो मैं हमेशा चाहता था, मोहब्बत बिना लालच और बिना किसी अपेक्षा के। इंटरव्यू के बीच मैंने खुद से कहा, अब मैं उसके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बना रहा, बल्कि उसकी प्रेरणा को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा हूं। आयरा ने आखिरी सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने दर्द से हार नहीं मानी और आगे बढ़कर दुनिया में बदलाव लाया। फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। मैंने कैमरा बंद किया और पीछे खड़े होकर उसकी मुस्कान को देखा। अब वो सिर्फ मेरी आयरा नहीं थी, वो एक प्रेरणा, एक आदर्श और सच्ची हिम्मत का प्रतीक बन चुकी थी। शाम को होटल लौटते हुए मैंने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने समझा कि सच्ची मोहब्बत केवल साथ रहने का नाम नहीं, ये सम्मान, समझ और प्रेरणा का नाम है। आयरा ने दुनिया को बदल दिया और मुझे सिखाया कि मोहब्बत का असली मतलब यही है। रेशमा पास आई और मुस्कुराई, देखो, तुमने केवल कहानी नहीं बनाई, तुमने सच्ची इज्जत और संवेदनशीलता को दिखाया। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और अब मैं जानता हूं, जो अधूरा था वो अब पूर्ण हो गया। जो खो गया वो केवल यादों में सुरक्षित है और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ हफ्ते बाद हमारी डॉक्यूमेंट्री द गर्ल हु चोज टू राइज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हुआ। न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन जैसे बड़े शहरों में इसे थिएटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और आयरा की प्रेरणा अब पूरी दुनिया के सामने थी। रिलीज के दिन सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर प्रतिक्रिया आने लगी। लोग कह रहे थे, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एक प्रेरणा है, एक साहस की कहानी। और मैं समझ गया कि अब आर्यन सिर्फ एक निर्देशक नहीं है। मैंने अपने अंदर महसूस किया, मेरा काम अब केवल कैमरे के पीछे नहीं था, बल्कि दुनिया तक प्रेरणा पहुंचाने वाला बन गया था। मीडिया और पत्रकारों ने मुझसे इंटरव्यू लिया। आर्यन, इतनी संवेदनशील डॉक्यूमेंट्री बनाने का आपका अनुभव कैसा रहा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक जीवन का अनुभव था। और जब आप सच्चाई, सम्मान और समझ के साथ किसी कहानी को पेश करते हैं, तो लोग उसे सिर्फ देखते नहीं, महसूस भी करते हैं। रेशमा पास खड़ी थी और उसने सराहते हुए कहा, तुमने सही रास्ता चुना और अब तुम्हारी पहचान सिर्फ निर्देशक के रूप में नहीं, बल्कि संवेदनशील इंसान के रूप में भी बन गई है। रात को होटल लौटते समय मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी और हल्की बारिश में मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी में एक नई दिशा है। मैंने डायरी खोली और लिखा, आज मैं समझ गया हूं कि सफलता केवल पुरस्कारों में नहीं है। सफलता तब है जब आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी संवेदनशीलता दुनिया में प्रेरणा फैलाती है। आयरा ने दुनिया बदल दी और अब मैं अपने काम के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। अगले हफ्ते हमारी डॉक्यूमेंट्री को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। मुझे अपनी टीम पर गर्व था और सबसे ज्यादा गर्व उस लड़की पर जो कभी मेरी आयरा थी और अब पूरी दुनिया की प्रेरणा बन चुकी थी। मैंने महसूस किया, अधूरी मोहब्बतें और खोई हुई उम्मीदें भी हमें नया उद्देश्य देती हैं, और अगर हम उन्हें सही दिशा में लगाएं तो वो दूसरों की जिंदगी बदल सकती हैं। उस रात होटल के कमरे में अकेले बैठकर मैंने पहली बार अपनी पूरी जिम्मेदारी और नई पहचान को महसूस किया। अब मैं केवल कहानी नहीं बना रहा था, बल्कि दुनिया में प्रेरणा और सम्मान फैलाने वाला इंसान बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय रिलीज और मीडिया की सराहना के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा काम केवल फिल्म बनाना नहीं रहा, ये जिम्मेदारी बन गई थी। टीम का मार्गदर्शन करना, नई कहानियों को सही रूप में पेश करना और खुद के जीवन में संतुलन बनाना। सुबह ऑफिस पहुंचा। रेशमा और बाकी टीम के साथ मीटिंग थी। आर्यन, नई प्रोजेक्ट्स के लिए क्या दिशा है? बॉस ने पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
हम सिर्फ कहानी नहीं बताएंगे, हम जीवन के अनुभव और सच्चाई को प्रदर्शित करेंगे। हमारी टीम के हर सदस्य की समझ और संवेदनशीलता हर कहानी में दिखनी चाहिए। टीम उत्साहित थी। रीश्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम अब सिर्फ निर्देशक नहीं, एक प्रेरक इंसान बन गए हो। घर लौटते समय मैंने तय किया कि अब अपनी निजी जिंदगी को भी समय दूं। पुराने दोस्तों से संपर्क किया, परिवार के साथ समय बिताया और खुद के लिए छोटे छोटे पल बनाए। रात को पार्क में टहलते हुए मैंने महसूस किया कि संतुलन का मतलब केवल समय का नहीं, बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों का संतुलन भी है। अब मैं अपने प्रोफेशनल जीवन में प्रेरणा फैलाता हूँ और पर्सनल जीवन में शांति और खुशी ढूंढता हूँ। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था। टीम के सदस्य मेरे पास आए और बोले, आर्यन, हमें आपके निर्देशन और मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने सिर हिलाया और कहा, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हम सबकी समझ और संवेदनशीलता का परिणाम है, और यही हमारी ताकत है। शाम को होटल लौटकर मैंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं जान गया हूँ कि जिंदगी में असली संतुलन वही है जब आप प्रोफेशनल जिम्मेदारी और पर्सनल शांति दोनों को समझते हैं। हर अधूरी मोहब्बत, हर चुनौती, हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है, और अगर हम उन्हें सही दिशा में लगाएं तो ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इस तरह मैं अब केवल डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला नहीं था, मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जो जीवन के हर पहलू में संतुलन और सम्मान को महत्व देता था। टीम और मैं नई कहानियों के लिए तैयार थे, और मैंने अपने दिल में ठान लिया, हर कहानी, हर संघर्ष और हर इंसान की सच्चाई को सही दृष्टिकोण से पेश करना ही मेरा नया उद्देश्य है। अगले हफ्ते डॉक्यूमेंट्री की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के बाद मैंने आयरा से आखिरी बार व्यक्तिगत बातचीत का समय तय किया। लोकेशन आयरा का नया ऑफिस, जहां उसने बच्चों और युवाओं के लिए शांति और शिक्षा के प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे। मैं पहुंच गया। आयरा अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी मुस्कान हल्की सी चुप्पी में बदल गई, लेकिन वो सहज थी, आत्मविश्वास और सम्मान से भरी। आर्यन, आपने डॉक्यूमेंट्री का काम संभाला। आपके बिना ये संभव नहीं होता। मैंने सिर हिलाया। आयरा, मैंने सिर्फ सच को पेश किया और आपके संघर्ष और हिम्मत को समझा। कुछ देर हम खड़े रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, आयरा, मैं जानता हूं कि अब हमारी जिंदगी अलग राह पर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरे दिल में आपके लिए हमेशा सम्मान रहेगा और आपकी कहानी मेरे लिए प्रेरणा बनी रहेगी। आयरा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, आर्यन, मैं जानती हूँ और मैं भी यही महसूस करती हूँ। हमारी राहें अलग हो गई हैं, लेकिन सम्मान और समझ हमेशा रहेगी। हमने कुछ क्षण चुपचाप बिताए। कोई पीड़ा, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ समझ, शांति और भावनाओं की परिपक्वता। फिर मैंने कहा, आज मैं ये समझ गया हूँ कि सच्ची मोहब्बत केवल पास होने का नाम नहीं, ये सम्मान, समझ और प्रेरणा का नाम है। आपने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे सिखाया कि अधूरी मोहब्बत भी सुंदर हो सकती है। आयरा मुस्कुराई और आपने मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। हम दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने दुनिया में बदलाव किया और आपने इसे सही तरीके से दिखाया। फिर हमने हाथ मिलाया, सिर्फ एक सम्मानजनक हाथ मिलाना, जिसमें कोई पुराना दर्द नहीं, बल्कि नई शुरुआत की ऊर्जा थी। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने ये समझा कि सच्ची मोहब्बत का असली अर्थ है सम्मान और समझ। किसी के लिए दर्द या पछतावा महसूस किए बिना उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने देना। आयरा ने अपनी दुनिया बनाई और मैंने अपनी। अधूरी मोहब्बतें भी इंसान को बेहतर बनाती हैं। उस दिन के बाद आयरा और मैं दोनों अपने अपने नए अध्याय में प्रवेश कर गए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए अतीत को बिना किसी पीड़ा के पीछे छोड़ दिया। डॉक्यूमेंट्री के अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के कुछ हफ्ते बाद प्रतिक्रिया और प्रभाव जग जाहिर हो गया। सामाजिक मीडिया पर हजारों लोग अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे थे, जैसे, ये केवल एक फिल्म नहीं, एक प्रेरणा है। मैंने इस कहानी को देखकर खुद में बदलाव महसूस किया। मैंने महसूस किया कि हमारी मेहनत सिर्फ पुरस्कार या सराहना के लिए नहीं थी, ये लोगों के जीवन में बदलाव लाने और उनके दिलों तक पहुंचने के लिए थी।
ऑफिस में टीम ने उत्साह से कहा, आर्यन, आपकी मेहनत ने हमारी दुनिया बदल दी। अब हर नई कहानी के लिए हमारा दृष्टिकोण और जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की मेहनत और समझ का परिणाम है। हर कहानी में सच्चाई और सम्मान दिखाना ही हमारी नई राह है। रात को घर लौटते समय मैंने शहर की रोशनी और हल्की बारिश को देखा। दिल में हल्की गर्मी और शांति थी। मैंने डायरी खोली और लिखा, आज मैं समझ गया हूँ कि हमारी मेहनत केवल दृश्य बनाने तक सीमित नहीं, ये इंसानियत, प्रेरणा और सच्चाई फैलाने तक फैलती है। आयरा ने अपनी दुनिया बनाई और अब मैं अपनी दुनिया में जिम्मेदारी और संतुलन बनाकर दूसरों तक प्रेरणा पहुंचा रहा हूं। अधूरी मोहब्बतें भी इंसान को मजबूत और संवेदनशील बनाती हैं। अगले हफ्ते मुझे एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया। मेरे डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। स्टेज पर खड़े होकर मैंने देखा कि सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की आंखों में चमक, जिन्हें हमारी कहानी ने छुआ, वही असली सम्मान और प्रेरणा थी। रेशमा पीछे खड़े होकर बोली, देखो, तुम अब सिर्फ निर्देशक नहीं, दुनिया को प्रेरित करने वाला इंसान बन गए हो। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और अब मैं जानता हूँ, मेरी जिम्मेदारी केवल कहानी बनाना नहीं, बल्कि सच्चाई, सम्मान और प्रेरणा फैलाना भी है। रात को कमरे में अकेले बैठकर मैंने महसूस किया कि अब हर अधूरी मोहब्बत, हर चुनौती और हर संघर्ष मुझे मजबूत और संवेदनशील बना चुके हैं, और यही अनुभव अब मुझे नई कहानियों और नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री की अंतर्राष्ट्रीय सफलता और पुरस्कारों के बाद मैंने महसूस किया कि अब मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ था। मैं केवल एक निर्देशक नहीं था, मैं एक इंसान था जिसने अनुभवों, संघर्षों और अधूरी मोहब्बतों से सीख ली थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में अकेला था, खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देख रहा था। मेरे विचारों में आयरा की मुस्कान, उसकी हिम्मत और उसकी प्रेरणा थी। मैंने महसूस किया, अब हमारी कहानी पूरी हो चुकी थी। अधूरी मोहब्बतें भी अगर सम्मान और समझ से संभाली जाएं, तो वो यादों में सुंदर बनकर रह जाती हैं। रेशमा पास आई और मुस्कुराई, आर्यन, अब तुम न केवल एक महान निर्देशक हो, बल्कि एक इंसान हो जिसने सच्चाई और सम्मान के साथ दुनिया में प्रेरणा फैलाई है। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और अब मैं जानता हूँ, जो भी अधूरा था वो अब पूर्ण हो गया है। हमने हर चुनौती का सामना किया और हर कहानी को सही तरीके से पेश किया। आयरा की कहानी अब केवल उसका नहीं, सारी दुनिया की प्रेरणा बन चुकी है। उस दिन मेरी डायरी में लिखा, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में सच्ची खुशी केवल पाने में नहीं, बल्कि दूसरों की प्रेरणा बनने में है। आयरा ने दुनिया को बदल दिया और मुझे सिखाया कि अधूरी मोहब्बत भी सुंदर और शिक्षाप्रद हो सकती है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब हमारी दुनिया में शांति, समझ और सम्मान है। कुछ महीनों बाद मैं न्यूयॉर्क और लंदन के फिल्म फेस्टिवल में गया। लोग हमारी डॉक्यूमेंट्री को देखकर प्रेरित हो रहे थे। हर जगह सकारात्मक प्रतिक्रियाएं और सराहना मिल रही थी। मैंने महसूस किया कि ये सफलता केवल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी पहुंची थी। और आयरा, वो अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ पूरी दुनिया में बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा फैलाने में लगी हुई थी। हमारा रास्ता अलग था, लेकिन दोनों में सम्मान और समझ का पुल हमेशा बना रहा। हमने अपने अपने जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी सीख ली थी। पुरानी यादें अब दर्द नहीं थी, बल्कि प्रेरणा और प्रेरक अनुभव बनकर हमारे साथ थीं। अंत में मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की रोशनी, हल्की बारिश और ठंडी हवा ने मुझे एहसास दिलाया कि सच्ची मोहब्बत और सम्मान केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी हो सकती है। मैं मुस्कुराया और पहली बार सच में महसूस किया कि हमारा अधूरा प्यार अब पूर्ण हो चुका था। हमारी कहानी पूरी हो गई थी और दुनिया को एक नई प्रेरणा मिली थी। आर्यन और आयरा की कहानी ने सिखाया, मोहब्बत केवल खूबसूरती या पास होने का नाम नहीं, सच्चा प्यार सम्मान, समझ और प्रेरणा देने में है। अधूरी मोहब्बतें भी जीवन में नया उद्देश्य और प्रेरणा ला सकती हैं।